Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. राज के लिए सोनम ने राजा का मर्डर कर दिया। सोनम रघुवंशी का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था, यह कहा जा रहा है। राज सोनम के फैमिली बिजनेस का कर्मचारी था। 5 साल छोटा राज सोनम के घर के पास रहता था। प्लाईवुड के बिजनेस में बिलिंग का काम करता था। प्लाईवुड का बिजनेस सोनम का फैमिली बिजनेस है, उसके पापा चलाते हैं बिजनेस। सोनम के परिवार को अफेयर की खबर नहीं थी। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा से सोनम की शादी हुई। सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग की। राज कुशवाहा के साथ सोनम ने हत्या की साजिश रची। मर्डर के लिए राज और सोनम ने सुपारी किलर हायर किए। सुपारी किलर की मदद से राज ने राजा को मारा, यह जानकारी दी जा रही है। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। अभी इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन शारदा प्रसाद जी, पुलिस जो कह रही है, जब पुलिस ये कह रही है कि सोनम इस साजिश में शामिल है और वो जो सीडीआर है उसके आधार पर कह रही है, तो आपका अनुभव क्या कहता है इस तरह के केसेस में? कहां तक सोनम को इस पूरे मामले में आप दोषी मान रहे हैं? देखिए, दोषी मानना बात की बात है, पर कॉम्प्लिसिटी है। क्योंकि देखिए, वो जो लोग अरेस्टेड हुए हैं उनके लिए पीछे से टेक्निकल एविडेंस अवेलेबल है कि ये लोग सोनम के कांटेक्ट में थे, तो इसलिए इनके साथ कोई ना कोई तो संबंध है ही है, तभी तो वो जॉइंट कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि टेक्निकल एविडेंस ऐसा भी होता है कि उनका जो मूवमेंट है, हमारे जो 3-4 लोग अरेस्ट हुए, 3 अरेस्ट हुए, एक आ रहा है, तो इनका जो मूवमेंट है वो बाय नाउ ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसलिए अब ज़्यादा इसमें मिस्ट्री में ज़्यादा पेच पड़ा नहीं है। अब केवल इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन होगा और एक के स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को कन्फ्रंट किया जाएगा, और उसके बाद जो टेक्निकल एविडेंस अपने पास में है उसको लेके कन्फ्रंट किया जाएगा, गुत्थी खुल जाएगी। और देखिए, पीछे से रुपया भी निकाला गया है, रुपए का क्या लेन देन हुआ, लेकिन एक गुत्थी नहीं सुलझ रही है सर। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिसिटी तो पूरा ही है। नहीं, एक गुत्थी अभी नहीं सुलझ रही, जिस पर मैं आपके पास आऊंगा और बात करूंगा कि मेघालय से ये सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, 1200 किलोमीटर, और जिस हालत में मिली है, क्या वाकई वो भी विक्टिम है? सवाल ही नहीं उठता है किसी तरीके से। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन देखिए, यूपी के गाजीपुर में जहां सोनम मिली, उस ढाबे वाले का बयान। रात 1 बजे सोनम नाम की महिला ढाबे पर आई, ये कह रहा है साहिल। सोनम ने घर वालों से बात करने के लिए फोन मांगा, ये साहिल यादव का कहना है, जो उस ढाबे पर था रात में 1 बजे। वो उस ढाबे में काम करता है, ढाबे का मालिक है। मैंने सोनम को ढाबे पर बैठने को कहा, मैंने फिर पुलिस को महिला की जानकारी दी, ये कहा साहिल ने। पुलिस आकर सोनम को साथ लेकर गई, ये भी कहा साहिल ने। सुनिए, साहिल से बातचीत की है TV9 भारतवर्ष में। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है जब सोनम उस ढाबे पर पहुंची, उस ढाबे का वीडियो है, कैसे चुपचाप बदहवास हालत में वहां पर सोनम बैठी हुई है। अब सुनाते हैं साहिल क्या कह रहा है हमारे संवाददाता विपिन चौबे से। साहिल, आप जरा हमें बताइए, कल रात कितने बजे का वक्त था, आप क्या कर रहे थे और सोनम को आपने कैसे देखा? कल हम रात के 1 बजे अपने काउंटर पे थे और वो आती है इधर पीछे से। पैदल आई? जी, पैदल आई थी। फिर वो सामने कस्टमर लोग बैठे थे, उनसे जाके कुछ मतलब मोबाइल मांगी, तो वो लोग नहीं देते। फिर वो मेरे पास आती है और बोलती है कि भैया थोड़ा मोबाइल दे दीजिए, हमको कॉल करना है। तो हम पूछते हैं कि क्या हो गया, दीदी बताएंगे कुछ? तो बोलने की बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज दे दीजिए। तो हम अपना मोबाइल देते हैं। उसके बाद वो कॉल करती है, अपने भाई को बोलती है, हेलो भैया मैं यहाँ पे। उसके बाद वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती, रोने लगती है। अच्छा। और वो सही से बात नहीं कर पाती। तो हम उनकी फैमिली से बात करते हैं और पूछते हैं कि मतलब इन्होंने कहाँ पे कॉल लगाया है, और पूछते हैं कि आप कौन है। तो वो बोलते हैं कि मैं उनका भाई हूँ और यहाँ पे कॉल लगा। फिर उनको हम यहाँ का एड्रेस बताते हैं, इतने बजे वो आई है। फिर उसके बाद कॉल वहाँ पे करते जाता है। फिर वीडियो कॉल भी कराई गई है? वीडियो कॉल नहीं। तो विपिन चौबे बात कर रहे थे साहिल यादव से, सीधे विपिन के पास चलते हैं। विपिन, साहिल यादव ने जो बताया, सबसे पहले ढाबे पर देखने वाला शख्स, क्या सोनम ने साहिल से मेघालय के बारे में कोई बात की, राजा के बारे में बात की, क्या कुछ बोला सोनम ने उस ढाबे पर? देखिए, सबसे पहले ढाबे पर आने के बाद सोनम रघुवंशी वहां पर बैठे, जो लोग कुछ फैमिली थी जो गाजीपुर से बनारस की तरफ जा रही थी, वहां से बनारस की दूरी 68 किलोमीटर लगती है, और ढाबे पर वो लोग रात में चाय पी रहे थे। सबसे पहले बदहवास हालत में उनके पास पहुंचती है और मदद मांगती है।
वो लोग उसको ट्रीट नहीं करते हैं और उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि रैंडम एक लड़की इस तरह से आती है रात के अंधेरे में, तो फिर वो ढाबे वाले के पास पहुंचते हैं। ढाबे वाला उससे पूछता है कि आखिर आप कौन हैं, कहां से आए, तो सिर्फ वो इतना कहती है कि मुझे किडनैप कर लिया गया था, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे मेरे घर वालों से बात करा दीजिए, प्लीज मुझे अपना मोबाइल दे दीजिए। ढाबे वाले ने तरस खाया, पहले उनको कुर्सी पे बैठाया, रात लगभग 1 बजे का वक्त था, अपना मोबाइल देता है, उस मोबाइल से वो अपने भाई को कॉल करती हैं और उनके भाई से उनकी बात होती है। उसके बाद उधर से फोन पर भाई रहता है और इधर से वो फोन भाई कहता है कि तुम ढाबे वाले को दो ताकि हम लोकेशन एड्रेस समझ सके, और वो रिक्वेस्ट करता है कि ये मेरी बहन है, ये गायब हो गई थी, इनका किडनैप हो गया था, 20 दिन से लापता थी, प्लीज इनकी सुरक्षा करिए, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं और इनको कहीं जाने मत दीजिएगा। इस दौरान उसके बाद चाय पानी भी उसको कराया जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। इंदौर पुलिस गाजीपुर पुलिस को इन्फॉर्म करती है और उसके बाद पुलिस पहुंचती है और उसके बाद के विजुअल्स आपके सामने हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज के। ठीक है, मैं आपने जो कहा उस बारे में मैं पूछूंगा। आपने जो कहा कि उसने कहा कि मुझे किडनैप किया गया, इस बारे में मैं अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा, लेकिन इसी बीच देखिए कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। डिटेल में बताते हैं कि सोनम आखिर शिलोंग से गाजीपुर पहुंची कैसे और वहां पहुंचने पर क्या हुआ। गाजीपुर में काशी ढाबे पर पहुंची सोनम, उस ढाबे का नाम है काशी। रात 1 बजे ढाबे पर रोते हुए पहुंची सोनम। सोनम ने कहा मेरा मोबाइल चोरी हो गया। सोनम ने कहा मुझे एक फोन करना है। सोनम ने कहा गहने लूटकर पति को मार दिया। सोनम ने ढाबे वाले के फोन से किसी पर से बात की। सोनम के भाई ने फिर ढाबे वाले को फोन किया। सोनम के भाई ने कहा पुलिस को बुला दो और पुलिस सोनम को अपने साथ लेकर चली गई। मेरे साथ 2 और खास मेहमान उनके पास जाऊं, लेकिन मेरे साथ जो जासूसी नजर से इस पूरे केस को देख रहे हैं, जल्दी से उनसे यहां कमेंट। संजीव भाई, सोनम तो कह रही कि मुझे तो किडनैप किया गया, और फिर गाजीपुर तक कैसे पहुंच सकती है? वो कहीं और भी जा सकती थी, गाजीपुर क्यों जाएगी 1200 किलोमीटर दूर? देखिए, अगर हम गाजीपुर की स्टोरी को समझने की कोशिश करें तो गाजीपुर से लोग कई बार नेपाल की तरफ भी भाग जाते हैं। हो सकता है कि गाजीपुर से वो नेपाल की तरफ जाना चाहती हो, लेकिन पुलिस का इतना प्रेशर और ये भी पता चल गया कि सीबीआई के पास ये केस जाने वाला है, तो उसे लगा कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी, किसी तरीके से नहीं बच पाऊंगी। और उस कंडीशन में जब मैं बच नहीं पाऊंगी तो उसके पास एक थ्योरी थी कि मुझे किडनैप कर लिया गया और मुझे यहाँ फेंक दिया गया, और उसने उस किडनैप की स्टोरी को आगे लोगों को दिखा भी दिया। देखा, समझना यह पड़ेगा कि क्या कोई भी इस तरीके का प्री प्लानिंग करके मर्डर कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 2 लोग गायब होते हैं, एक आदमी की बॉडी रिकवर हो जाती है, दूसरी बॉडी रिकवर नहीं होती है, तो नेचुरली पुलिस एक ही काम करेगी। ये तो पत्नी है भाई, पत्नी पे आरोप लग रहा है, कोई दूसरा करे समझ में आता है, पत्नी क्यों कर रही है? मैं इसलिए बता रहा हूं, पत्नी इसलिए कर रही है क्योंकि जब पत्नी की इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि जो दूसरा आदमी था वो पत्नी थी और वो गायब हो गई थी, 16 दिन से गायब थी, तो नेचुरल पुलिस पे प्रेशर था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के सबसे पहले लीड लेने के लिए ऐसे लोगों की मोबाइल डिटेल निकालती है। उनको ये नहीं पता कि ये कातिल है, उनको ये पता करना होता है कि इसका मोबाइल की लोकेशन कहां आ रही है। फिर थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा जी, इस केस में वो कौन से फॉरेंसिक साक्ष्य हो सकते हैं, सबूत हो सकते हैं, जिनके जरिए पुलिस अपनी जांच मुकम्मल तरीके तक पहुंच सकती है? और क्या गाजीपुर में भी कुछ इस तरह की जांचें की जा सकती है? देखिए, जो शिलांग में जहाँ पे लोग रुके थे, जो होटल का सीसीटीवी फुटेज है, उसकी जांच प्रॉपर होगी कि कोई और न्यू पर्सन वहाँ पे तो आया नहीं। जहाँ वो विजिट करने गए, जहाँ हादसा हुआ, तो जिस तरह से यदि धक्का दे के उस खाई में गिराया गया या कुछ पॉइजन पहले से दिया गया था या कुछ और इम्पैक्ट था, तो वो जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता होगा, प्लस जो केमिकल एग्जामिनेशन होगा। मोबाइल फ़ोन उसने जो यूज़ किया, लोकेशन यदि भेजा हो तो वो जांच होगा। मोबाइल फ़ोन जो कन्वर्सेशन है, ये सब चीज़ें जो है जांच में आएंगी। एक गाइड का वर्जन आया है, एक गाइड है जो उनके साथ था, उसने कहा कि मैंने 3 लोगों को यहाँ पर और देखा था, और ये कोइंसिडेंस कहिए चाहे ये वो पूरा कहिए कि मामला ही खुल गया, 3 लोग ही यहाँ पकड़े जाते हैं। तो क्या इसमें भी उनकी फुटेज भी मिलाई जा सकती है? अगर वो फुटेज में है तो उनसे देखिए, फुटेज मिलाई जा सकती है, बिल्कुल मिलाई जा सकती है। और वो जो 3 लोग थे, अब ये बात होता है कि क्या सोनम ने धक्का दिया कि जो तीसरा पर्सन था, और यदि उसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था या पहले का कोई रिलेशन था, तो इतना बड़ा प्लानिंग करके उसको उसने किया, तो क्या मेंसरिया था, क्यों इस तरह से हुआ? तो बहुत सी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि प्री प्लान है, तो क्या इस प्री प्लान के भी सबूत जुटाए जा सकते हैं? क्योंकि प्लानिंग 2 दिन पहले तो नहीं हुई होगी, वो शादी के तुरंत बाद हनीमून पे चले गए, तो क्या शादी से पहले भी इसकी प्लानिंग की जा सकती? बिल्कुल बिल्कुल। जो कन्वर्सेशन है, यदि कुछ फ़ोन रिकॉर्डिंग है या कहीं पे किसी से वो मिलने गई, वहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज है,
प्लस जो व्यक्ति थर्ड पर्सन है उसका कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड, तो ये सब चीजें कोरिलेट होंगी और जरूर कुछ नतीजा निकलेगा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.